मुझे ये दबंग वाला प्रश्न कभी किन्हीं चैनल वालों ने पूछा था कभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू में, तो मैंने जो जवाब दिया आज मैं आपको वही दे रहा हूँ। जहां तक दबंग का सवाल है तो प्रजातंत्र में सबसे दबंग जनता होती है, जनता से दबंग कोई नहीं। जनता अगर मन बनाएगी कि फलाने को मुझे अपना प्रतिनिधि बनाना है तो बाकी सबों की दबंगई अपने घर में रखी रहती है। और मैं और मेरी पार्टी जनस्वराज यही तो कर रही है। प्रशांत जी ने जब पहला 51 लिस्ट घोषित हुआ तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने अपने वादे के अनुसार एक से एक अच्छे स्वच्छ छवि अनुभवी प्रतिनिधियों को आपको दिया। अब मैंने गेंद जनता के पाले में डाला। जनता को अगर एक अच्छा राज चाहिए, व्यवस्था में बदलाव चाहिए, स्वच्छ प्रशासन चाहिए, दबंग और बाहुबली से मुक्ति चाहिए, टेंडर का राज खत्म करना चाहिए, शराब माफिया, बालू माफिया, इसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो आपको प्रशांत किशोर ने, जनस्वराज पार्टी ने एक मौका दिया। अब अगर आप नहीं चुनिएगा तो मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि फिर 5 साल आप उसी का रोना रोते रहिएगा, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। तो प्रजातंत्र में आप जनता जो है वही सर्वोपरि है और आप वोट जिसको दीजिए, मुझे दीजिए, जिसको दीजिए, मैं वो नहीं करता, सोच विचार के दीजिए कि क्यों वोट दे रहे हैं, किस कार्य के लिए वोट दे रहे हैं। और वोट आप 5 साल के लिए दे रहे हैं। अगर आप मुर्गाबाद, जिसे हमारे पार्टी प्रधान जी कहते हैं कि आप साड़ी धोती मुर्गाबाद 500 रुपया में वोट दीजिएगा तो हफ्ता दिन तो खत्म हो जाएगा, मुर्गाबाद तो 24 घंटे में खत्म और 5 साल फिर। तो जो जनस्वराज की नीतियां हैं, सिद्धांत है, जो 5 चीज वो कहते हैं कि हमारी सरकार है कि तो 5 चीज तुरंत हो जाएगी। तो सबसे पहली है शिक्षा, कि शिक्षा की तत्काल व्यवस्था की जाएगी और उसका मॉडल उन्होंने बताया कि हम अभी क्या हो रहा है कि हर गांव में एक स्कूल बन गया, स्कूल की क्वालिटी कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि हर ब्लॉक में हम एक स्कूल बनाएंगे और नेतरहाट करना उन्होंने इसलिए किया कि हमारे बिहार में नेतरहाट पे पैरामीटर माना जाता है। उन्होंने कहा कि नेतरहाट के स्तर का एक हम स्कूल बनाएंगे और बच्चों को लाने की सुविधा देंगे बस से या जिस भी तरह, ये तब तक करेंगे और इसकी फीस सरकार देगी। जिनको भी प्राइवेट में पढ़ाना है फीस विल बी पेड बाय गवर्नमेंट। और ये व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक हम सरकारी स्कूल, उसके शिक्षक का हम लेवल अपग्रेडेशन, क्वालिटी अपग्रेडेशन नहीं करते। ऐसा नहीं लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल को क्या करिएगा, सरकारी शिक्षा को तरह भेज दीजिएगा, नहीं भेजिए। इसी व्यवस्था का भाग बनाएंगे, उनका क्वालिटी अपग्रेडेशन करेंगे, भवन का भी, क्लासरूम का भी, लेबोरेटरी का भी और शिक्षकों का भी क्वालिटी अपग्रेडेशन कर देंगे तो वो भी अच्छी शिक्षा देंगे। अभी क्या सरकार ने क्या किया, बढ़िया दशान कर दिया। आप सब पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं। अब ऐसे ऐसे लोग शिक्षक हैं जिनको ये पता नहीं है कि हिंदुस्तान की राजधानी जो इंडिया का स्पेलिंग नहीं लिख सकते, तो ये कौन सी शिक्षा देंगे। तो शिक्षा पर सबसे पहला जोर है। और आप सभी जानते हैं कि जब बच्चे शिक्षित होंगे, अभी तो कोई बात करते हैं आरक्षण की, तो उनको कोई 10th ही पास नहीं कर रहा है। जिस तबके को आप आरक्षण देना चाहते हैं उसका सर्वे कराइए, कितने बच्चे उनका 10th और +12 कर रहे हैं। तो अगर पढ़ेंगे नहीं तो आरक्षण का लाभ क्या मिलेगा। इसके लिए भी जरूरी है कि उनको शिक्षा दी जाए ताकि उस जो संवैधानिक व्यवस्था की गई है उनके लिए उस संवैधानिक व्यवस्था का लाभ उनको मिले। दूसरी बात है कि अगर आप शिक्षित नहीं होंगे क्या समझेगा दुनिया, आपका मानसिक विकास क्या होगा, आप ज्ञान विज्ञान कृषि, आप तो हर चीज अपग्रेडेड है, हर चीज मॉडर्नाइज है। आप खेती भी कर रहे हैं तो भी मॉडर्न खेती है। अब पहले वाले खेती नहीं है कि मकई लगा दिया, चीना लगा दिया और सरसों लगा दिया और काट लिया। अब कैश क्रॉप की बात हो रही है, अब सब्जी की बात हो रही है, अब पॉली हाउस की बात हो रही है, अब भंडारण की बात हो रही है। आप जो बस जो सर एक सवाल है, मैं 2 मिनट में खत्म कर दो फिर प्लीज, 2 मिनट समय, 2 मिनट ज्यादा नहीं, इनके प्रश्न का 2 मिनट हमको समय। तो पार्टी का हमारा सबसे पहले शिक्षा है, ज्ञान जिसको कहते हैं। उसके बाद हमारा है कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको व्यवसाय करने के लिए हम लोन देंगे और लोन में हमारी पार्टी ने ये फॉर्मूला बनाया है कि साहब बैंक का जो इंटरेस्ट होगा उसमें हम सब्सिडी देंगे और 4% इंटरेस्ट पर हम महिलाओं को कर्ज उपलब्ध कराएंगे। हम फ्री में नहीं देंगे, 10 साल में उनको कर्ज लौटाना होगा। हम कोई भीख नहीं बांटना चाह रहे, हम उनको सशक्त करना चाह रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग होंगे, आप देखिए आज तक 400 रुपया उनको मिलता था, 15 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार 20 साल से क्यों नहीं बढ़ाया उन्होंने 400? किसने हाथ पकड़ा? जब प्रशांत किशोर ने आवाज उठाई, जनस्वराज ने आवाज उठाई कि हम 2000 करेंगे तो उन्होंने 1100 कर दिया। इस तरह की जितनी घोषणाएं आंगनबाड़ी के लिए हो, जिसके लिए, इसको हम लोग कहते हैं सरकारी घूस।
कि अभी इलेक्शन के समय में आप सरकारी घूस दे रहे हैं, वोट लेंगे अगर वो देंगे तो, और इलेक्शन के बाद फिर भूल जाए।